ये पहुंच गए उनके पास, भैया चला जाएगा, अगली बार इलेक्शन जीतना चाहते हो पंजाब में, अपनी सरकार चाहते हो तो ब्रिज को लाइसेंस दे दो। ब्रिजमोहन मुंजाल उस समय लाइसेंस लेने में कामयाब हो गए। फायदा ये हुआ कि वो जो 2000 साइकिल बनाने वाली कंपनी थी, अब 35,000 साइकिल बनाने लग गई 1961 तक। ये है, मैं जीता तो आप जीतोगे, और जा करके मुख्यमंत्री से लाइसेंस ले आए। अगर आपको मेरी वीडियो में वैल्यू दिखती है ना, तो आप भी लार्ज स्केल में, जैसे इन्होंने बाइक बनाई, साइकिल बनाई, आप लार्ज स्केल में कमेंट लिखो, अपना ओपिनियन दो, आप सजेस्ट करो किसकी स्ट्रैटेजी देखना चाहते हो, राकेश झुनझुनवाला की देखना चाहते हो, गौतम भाई अडानी की देखना चाहते हो, जमशेदजी टाटा की देखना चाहते हो, किसी और की देखना चाहते हो। कई लोगों के कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट कमेंट लिखते हैं, इंटेलिजेंट फीडबैक देते हैं, मैं उनको आके लाइक भी करता हूं। आप भी नीचे दीजिए। चौथी स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं, क्योंकि अब इन्होंने बहुत साइकिल बनानी शुरू कर दी। अब बहुत साइकिल बनानी शुरू कर दी, रिक्वायरमेंट और आ रही थी लेकिन बना नहीं पा रहे थे। तो वर्टिकल डिसइंटीग्रेशन, आसान भाषा में समझाता हूं, जब अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स को इंडस्ट्रियल प्रोसेस में अलग अलग कंपनी को बांट दिया जाए कि भैया तुम ये बनाओ, तुम ये बनाओ, तुम ये बनाओ। हीरो का नाम पंजाब से बाहर हो गया था, पंजाब से बाहर भी हो गया था, बाहर नहीं हो गया था, बाहर भी हो गया था, और साइकिल जो है हाउस होल्ड की जरूरत बन चुकी थी। डिमांड अनएक्सपेक्टेडली बढ़ती जा रही थी, डिमांड को मैच करना मुश्किल था, प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी थी ही नहीं, जितने साइकिल के पार्ट बना रहे कम पड़ रहे, और ज़्यादा बढ़ाने के लिए फिर मेरे को पैसा लगाना पड़ जाएगा, और इंपोर्ट जो है कर नहीं सकते। उस समय कोटे के चक्कर थे, बहुत सारी लिमिटेड सप्लाई थी, इंपोर्ट से महंगी पड़ती है। अब ये सोचे भाई रैंप अप करूंगा, ज़्यादा साइकिल बनाऊंगा तो पैसा डालना पड़ेगा, नई फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, और जुगाड़ करना पड़ेगा। इनका वो तो करना नहीं। बहुत इंटेलिजेंट आदमी, बहुत सीखने को मिलेगा। ये स्ट्रैटेजी बहुत काम की है, ध्यान से सुनना। ब्रिजमोहन मुंजाल ने पंजाब में एक हाउस पार्टी रखी, आओ जी आओ, बढ़िया खाना खाएंगे, हाँ पार्टी, आओ बल्ले बल्ले, पूरे पंजाबी स्टाइल में पार्टी रखी वहां। अब सारे आकर के पहले गिद्दा पाए, भंगड़ा डाले, उसके बाद बोले आओ बैठो, थाली लगाई, बोला बिजनेस प्रपोजिशन दे रहा हूं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नहीं नहीं सॉरी, ऐसे नहीं, तुम मुझे साइकिल के पार्ट दो मैं तुम्हें रेवेन्यू दूंगा। जी ऐसी विन विन सिचुएशन क्रिएट। सब बोले क्या साइकिल के पार्ट दो, ये रेवेन्यू दूंगा, क्या मतलब हुआ? हीरो साइकिल के एंसिलरी बन जाओ और तुम मेरे लिए कंपोनेंट्स बनाओ और हीरो को सप्लाई करो। यह है वर्टिकली डिसइंटीग्रेटेड प्रोडक्शन, यानी कि छोटे छोटे कंपोनेंट अलग अलग लोगों में बांट दिए। पार्ट्स बनाने के लिए उन्होंने कहा कि तुम्हें भाई मशीन चाहिए, टेक्निकल गाइडेंस चाहिए, मटेरियल की सोर्सिंग चाहिए, सारी गाइडेंस मैं दूंगा, खाली एक कंडीशन है, मेरे प्लांट के आजू बाजू, उक्कड़ नुक्कड़ बिल्कुल आजू बाजू है जी। कहाँ है? और बाजू में है जी। आवाज मारूं तो यहाँ हैंडल वाले क्या गिर जाए पत्थर, और इधर आवाज मारूं टायर वाले क्या। तो बिना कैपिटल लगाए इन्होंने उनको कन्विंस कर लिया कि तुम प्लांट लगाओ, खूब पैसा कमाओगे, बस मुझको पकड़ाते जाओ सामान, मुझे रोज सवेरे सामान पकड़ा दो। क्या बनाओगे? अब डीलर्स और वेंडर्स के पैसों से इन्होंने एक्सपैंड किया, खुद का पैसा नहीं लगाया, सबके प्लांट लगवा दिए, सारे रिश्तेदारों के दोस्तों के प्लांट लगवा दिए। इसको इजी भाषा में समझाता हूं, समझना क्या हुआ। क्या वहां पे इन्होंने अपने एक रिश्तेदार को रॉकमैन साइकिल इंडस्ट्री खुलवा दी कि भाई तुम चेन बनाओ साइकिल की, हब्स तैयार करो। मुंजाल गैसेस को बोला कि जो वहां पे इंडस्ट्रियल गैस चाहिए हीरो प्लांट में वो तुम बनाओ। जी इनके एक परिवार में कुछ सदस्य, चाचा मामा ताऊ बुआ फूफी सबको लगा दिया बिल्कुल। मैजेस्टिक ऑटो जो साइकिल की स्पोक्स लगती है ना, स्पोक होती है, तुम आओ भैया, क्या नाम है तुम्हारा? तुम घंटी बनाओगे, तुम पैडल बनाओगे, तुम पहिया बनाओगे, तुम कुर्सी बनाओगे, सीट बनाओगे, तुम